हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। मैं फिर से आ गया हूं सेक्टर 80 में। जी हां, इससे पहले मैंने सेक्टर 80 में जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि क्यों सेक्टर 80 फ्यूचर का सेक्टर हो सकता है, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। तो मुझे लगा उसमें एक चीज़ छूट गई थी, उसमें ये मैं बताना भूल गया था कि आपके लिए सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो इसलिए आज मैं इस सेक्टर में आया हूँ ये अपॉर्चुनिटीज़ बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये धाकड़ वीडियो। दोबारा से आपको बताते हैं सेक्टर 80 में आपके लिए क्या है। मैं SPR से चला आज इस सेक्टर में आने के लिए, जहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस है। सेक्टर 77, 76 है। वहाँ से मुझे यहाँ सेक्टर 80 में पहुँचने के लिए सिर्फ 7 से 8 मिनट लगे, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है करीब 5 से 6 किलोमीटर का, और 7 से 8 मिनट लगे। अगर आपको मेन SPR से यहाँ पर आने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, और वहाँ पर आपको 18 से 20 हज़ार का प्राइस मिलता है, और यहाँ पर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो 13,500 में मिल रही है, तो उसमें क्या बुराई है। बहुत सारी चीज़ें मुझे हैं आज जो आपके साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कैंपस है, जो ऑफिस है SPR पर, वहाँ से अगर आप द्वारका एक्सप्रेस पे चलेंगे तो सेक्टर 112-13 का डिस्टेंस पड़ता है करीब 19 किलोमीटर का। आप 19 किलोमीटर चलकर 18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको वो समझाया उस तरह से गया है और आप कन्विंस हो गए हैं। सारी चीज़ समझाने की और कन्विंसिंग की है, और यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी पर और 7 मिनट आपको लगते हैं यहाँ आने में। यहाँ आपको 13,500 में चीज़ें मिल रही हैं। तो आप मोटा मोटा जो भी अपनी कैलकुलेशन करें, जिस भी तरह से कैलकुलेशन करें, आपको ये फ़ायदे का सौदा ही लगेगा। मैं सेक्टर 80 को लेकर एक और बात करना चाहता हूँ। सेक्टर 80 में सबसे पहले कौन सा डेवलपर आया, आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। यहाँ पर आया कॉन्शियंट पार्क क्यू के नाम से अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। उस टाइम पर मैं बहुत ही ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ कहूँगा, हमें भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग वो नहीं लगा लोकेशन को लेकर और सेक्टर को लेकर। उसकी 2-3 वजह थी। एक वजह ये थी, पहला डेवलपर यहाँ पर आया सेक्टर 80 में, तो सेक्टर 80 सबके लिए नया था। दूसरा, जो SPR से रोड बनाया सेक्टर 77, 78 और 79 को कनेक्ट करने के लिए, वो रोड भी नहीं बना था। आपको आना पड़ता था NH 48 से, और टोल भी देना पड़ता था। लेकिन आज उस रोड की कनेक्टिविटी आ चुकी है। ये रिस्क कॉन्शियंट ने लिया पार्क क्यू का प्रोजेक्ट लेकर आकर। लेकिन उसके बाद एक और डेवलपर आया जिसका नाम था एल्डेको। जी हाँ, एल्डेको ने यहाँ पर अपना 15,500 पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये आपको मैं बताऊं, आप एक नंबर लीजिए एल्डेको का, एल्डेको में जाके पता कर लीजिए। उनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बहुत लो डेंसिटी के साथ वो प्रोजेक्ट आया। लो डेंसिटी पे मैं बात करूँगा, और आज उनके पास कुछ यूनिट बचे हुए हैं 2750 स्क्वायर फीट में। अगर आप लो डेंसिटी वाला कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट ठीक लगेगा। उसके बाद एक और डेवलपर जो पहले यहाँ आया, मैं कॉन्सेंट की बात कर रहा हूँ, वो दोबारा अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। उसको लगा मार्केट में रहना है, पहले प्रोजेक्ट को लेकर उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो सेकंड प्रोजेक्ट में उसने प्राइसिंग ऐसी रख दी कि वो प्राइसिंग दोबारा आपको गुड़गांव में शायद ही देखने को मिले। और आज प्री लॉन्च है वो प्रोजेक्ट। अभी मुझे लगता है कि उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन अभी भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उसमें हैं जाने के लिए, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ और कहानियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये जो सेक्टर 80 में मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको बैरिकेडिंग दिख रही है, ये एक और डेवलपर है जो अपना प्रोजेक्ट जल्दी लेकर आएगा। और जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये 18,000 के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ या सेल होता हुआ, पर स्क्वायर फीट बिकता हुआ ये प्रोजेक्ट दिखाई देगा। इसके आगे एक और बैरिकेडिंग है, वहाँ भी एक और डेवलपर आएगा जिसका प्रोजेक्ट 93 में भी है, सोहना में भी है। वो भी आपको 17-18 हज़ार से नीचे अपना प्रोजेक्ट बेचता हुआ नहीं दिखेगा। जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट है, वहाँ से सिर्फ 24 मीटर के रोड का डिफरेंस है, और आपको वो चीज़ 13,500 में मिल रही है, जहाँ 17,000 में, 18,000 में चीज़ें आएंगी। तो आपको क्या लगता है, ये बेट है जाने वाली कि नहीं है? मुझे लगता है ये बेट है जाने वाली। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं डेंसिटी की। जी हाँ,
आज तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो जाती है और एंड यूज़र उस प्रॉपर्टी में आता है, तो 99% जो लोग होते हैं उनको डेंसिटी कितनी होती है उससे मतलब ही नहीं होता। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको ज्ञान देंगे ये डेंसिटी ऐसी है, वो डेंसिटी ऐसी है, तो वो डेंसिटी बताने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो सब ऑन पेपर है। ऐसा कुछ नया आप लोग नहीं बता रहे हो, वो कुछ बस अपने आप को वैलिडेट करना होता है कि हाँ हमने ये बता दिया, उससे ज़्यादा वो नहीं है। तो इसमें डेंसिटी है, बाकी जो आसपास के प्रोजेक्ट हैं या आएंगे उनसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो उस डेंसिटी के हिसाब से ही बिल्डर ने अपना प्राइस रखा है। जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने उसमें ही एंट्री ली और बाकी जो प्रोजेक्ट 17, 18 या 16, 15 से जो लॉन्च हुए हैं, आपके इस प्रोजेक्ट को 15 जाने में, यानी 2000, 3000, 16 जाने में मान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3000 रुपये का इसमें एप्रिसिएशन आने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। और जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो 16, 17 पे हैं, उनको वहाँ से स्टार्ट करना होगा, इसको वहाँ पहुँचना है। यही एक इन्वेस्टर का विज़न होता है, यही हमारे जैसे कंसल्टेंट का एक एनविज़न होता है, दूरदर्शिता होती है जो हम समझा देते हैं, बता देते हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 3 से 4 महीने के बाद यहाँ पर जब 17-18 हज़ार में चीज़ें आएंगी और ये जो प्रोजेक्ट अभी हैं ये बिक चुके होंगे, तो मैं आपको उसके लिए भी कन्विंस करता हुआ दिखाई दूंगा, उस प्राइस के लिए भी, और आप कन्विंस होते हुए दिखाई देंगे। आपको वो प्राइस जस्टिफाइड लगेगा, क्योंकि उससे पहले आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट पहले आ चुके हैं वो यहाँ पर अच्छा कर चुके हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं 17,000 में भी मेरे को यहाँ पर कुछ लेने में बहुत माड़ा नहीं लगता, मुझे ठीक लगता है, तो आपको जस्टिफाइड लगेगा। किसी भी एरिया में या किसी भी सेक्टर में वो आदमी हमेशा फ़ायदे में रहता है जो फर्स्ट मूवर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे M3M का एक प्रोजेक्ट है गोल्फ हिल्स, जो फर्स्ट मूवर थे, जिन्होंने फर्स्ट प्राइस में वहाँ एंट्री की, और आज का जो प्राइस है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो हमेशा वो लोगों को एज रहेगा जो फर्स्ट मूवर थे, जिन्होंने वहाँ पहले एंट्री करी। तो यहाँ पर भी आप फर्स्ट मूवर अगर यहाँ बनते हैं तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा, आपको एक फ़ायदे में रहोगे आप, आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर जाने का। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको SPR से सिर्फ 7 से 8 मिनट लगते हैं यहाँ आने में, इससे ज़्यादा टाइम तो आपको गोल्डफोर्स एक्सटेंशन रोड की जो IFC पे रेड लाइट है उससे निकलने में लग जाते हैं। तो अगर आप एक्सटेंशन पे रहना चाहते हैं तो आपको वो जाम मिलेगा, फ़िलहाल तो यहाँ जाम नहीं है, फ्यूचर में हो जाए तो कह नहीं सकते। बहुत सारे लोग सोना को बहुत प्रमोट करते हैं, और सोना को प्रमोट करने का जो वैलिडेशन वो देते हैं, वो बताते हैं एक प्रपोज रोड है जो घाटा किससे बनेगी और सोना तक जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि उनके उसी वैलिडेशन को मैं लेता हूं, उनसे बौरा करता हूं और आपको बताता हूं, मेरे सामने से ये जो घाटा जो रोड है, मेरे सामने से ये जो नौरंगपुर का रोड जा रहा है, मैं घाटा बोल गया, ये भी वो जो घाटा से रोड निकलेगा उससे कनेक्ट होगा। मैं अगर बात करूं इस प्लॉट की, तो ये 3 साइड से ओपन प्लॉट है, और इसके साथ में आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी, और उसके बाद जो नौरंगपुर का रोड है जो प्रपोज 60 मीटर का होना है वो आ जाएगा। ये सेक्टर HSIDC का सेक्टर हम कह सकते हैं, सेक्टर 80 में 200 एकड़ का लैंड है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो आपको बनते हुए यहाँ दिख रहे हैं, आप इसको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ना मानकर आप इसको मान सकते हैं कि 200 एकड़ की एक टाउनशिप है HSIDC की, जहाँ पर आपको उसका पूरा इंफ्रा मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशनल लैंड भी है यहाँ पर, जहाँ पर HSIDC ने इंस्टीट्यूशनल लैंड में स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, उनके लिए भी जगह छोड़ी हुई है। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ लोग जो अपने घरों से नहीं निकल पाते, मुझे कहते हुए बड़ा थोड़ा लग रहा है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर रोड ही नहीं बनी है। आप देख सकते हैं, मैं अगर पीछे की तरफ आपको दिखाऊं, फुल फ्लैश रोड बन चुके हैं इस सेक्टर में। इस 200 एकड़ की जो टाउनशिप है, जहाँ अलग अलग बिल्डर आ रहे हैं, आप किसी भी रोड पे घूमेंगे आपको 18 मीटर 24 मीटर के रोड बिल्कुल बने हुए दिखाई देंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ज़रूर आके इस लोकेशन को देख लें। और हाँ, मैं आपको बताऊं, ये अपॉर्चुनिटी अब अपने लास्ट स्टेज पर है। इसके बाद आपके पास बस एक रह जाएगा फोमो कि मैंने ये मिस कर दिया। कल ही मेरी किसी NRI से बात हो रही थी, कुछ प्रोजेक्ट था, मैंने उनको वो पिच किया था, बताया था, तो उनको वो कन्विक्शन नहीं आ रही थी। और जब वो प्रोजेक्ट बिका तो उसके बाद उनको ये लग रहा है कि उन्होंने वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो मैंने उनको ये बताया कि जब आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी है, जो आपके कंसल्टेंट हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनकी बात को भी आप समझिए, मानिए पूरा, और
तब आप उस पर जाइए। मुझे लगता है कि आपकी जो डील होगी वो बुरी नहीं होगी। कंसल्टेंट आपको अपना चूज़ करना होगा। आपको भी अगर जिस एरिया की बात कर रहे हैं इसमें आप जा चुकी हैं, किसी को चेक दे चुके हैं, लेकिन आपको एक उस पर डबल वैलिडेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी जो है वो पेड होगी। आप पेड कंसल्टेंसी लेकर अपनी जो आपके मन में सवाल और शंका आ रही है उनको दूर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए हमारी कंसल्टेंसी फ्री है, वो हमारे थ्रू जा सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हाँ, इन्वेस्टर फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है, साइज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जब आप हमसे बात करेंगे और इसके बारे में और समझेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये 79 सेक्टर पड़ता है। माउंट विले प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये खाली सेक्टर है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 79 में पड़ता है। उसके साथ गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पर लोग आराम से रह रहे हैं, हैबिटेशन है। और कुछ ही टाइम में अंताल्या हिल्स भी है, M3M का 50 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है, उसमें भी आपको पोजीशन दिखेगा आता हुआ और उसमें भी लोग दिखेंगे। उसके साथ आपको अगले 2-3 साल में गोल्फ हिल्स में भी पोजीशन दिखेगा, जो यहाँ से 500 से 700 मीटर की दूरी पे। तो इसलिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 से 4 करोड़ के बीच में गुड़गांव में 2000 से 2500-2700 स्क्वायर फीट में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं। एक बड़ा घर ले सकते हैं। इस सेक्टर में क्यों जाना चाहिए, इस सेक्टर की और क्या खासियत है, इसको लेके मैं वो वीडियो बना चुका हूँ जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, एक बार उसको देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इस सेक्टर को लेकर इतना प्रो हूँ, क्यों मैं ग्रीनरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। तो आपको करना क्या है, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है हमसे कांटेक्ट करना है और इसके बारे में, इस सेक्टर के बारे में, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमसे बात करनी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू।